लघु कथाओं के अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ हर भगवान चावला जी की लघु कथा 20वां कोड़ा। अपने पालतू सफ़ेद कबूतर का पीछा करते हुए राजकुमार कब छोटी रानी के महल में दाखिल हो गया उसे पता ही नहीं चला। रानी के महल में राजा के अलावा किसी परिंदे को भी घुसने की इजाज़त नहीं थी, पर यहाँ तो परिंदा ही नहीं, परिंदे का मालिक राजकुमार भी महल में घुस आया था। राजकुमार दोषी था, सो कानून के अनुसार उसे सज़ा दिया जाना अनिवार्य था। राजकुमार को 20 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई, लेकिन एक तो राजकुमार था, ऊपर से नाबालिग, सो तय हुआ कि उसे प्रतीकात्मक सज़ा दी जाएगी। राजकुमार के जैसा दिखने वाला रुई का एक पुतला बनाया गया। पुतला दरबार में रखा था। सिपाहियों को आदेश हुआ कि वे बारी बारी से पुतले को एक एक कोड़ा मारेंगे। कोड़े मारने का सिलसिला आरंभ हुआ। 19 कोड़े मारे जा चुके थे। इस बीच दरबार में मौजूद राजकुमार इस तमाशे को देखते हुए लगातार मुस्कुराता रहा था। अब 20वां कोड़ा बचा था। सिपाही ने कोड़ा उठाया और पुतले की पीठ पर मारा, पर यह क्या? रुई का पुतला तो चिंदी चिंदी हुआ ही। मुस्कुराते राजकुमार की चीख निकल गई और वह दर्द से बिलबिलाकर दोहरा हो गया। राजा और दरबारी राजकुमार के इर्द गिर्द जमा हो गए। राजकुमार की पीठ पर ठीक वैसी ही धारी बनी थी जैसा कोड़ा मारने से बनती है। उस धारी से लहू रिस रहा था। वजीर सारा माजरा समझ गया। तुरंत ही उसने 20वां कोड़ा मारने वाले सिपाही को हथकड़ी लगाने का आदेश दिया। वजीर ने हथकड़ी में जकड़े सिपाही से गरज कर कहा, सज़ा के तौर पर कोड़ा मारना तुम्हारा कर्तव्य था, पर तुमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। तुम्हारे मन में राजकुमार के प्रति गहरा द्वेष भरा था, इसलिए कोड़े की चोट सीधे राजकुमार की पीठ पर पड़ी। बताओ, राजकुमार से तुम्हारी क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है? सिपाही ने इधर उधर देखा। सारे सिपाही सर झुकाए खड़े थे। उस सिपाही ने इत्मीनान से वजीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी राजकुमार से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। दरअसल इस रियासत में युवाओं को बैल की जगह कोल्हू में जोता जाता है। कोल्हू में जुता युवा बेदम होकर अगर सांस लेने के लिए रुक जाता है तो उसकी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते हैं। कोल्हू में जुतने वाले युवाओं में एक मेरा बेटा भी है। वह रोज़ रात को जब घर आता है तो उसकी पीठ पर मैं धारियाँ देखता हूँ जिनमें से लहू रिस रहा होता है। आज जब मैंने पुतले पर कोड़ा बरसाया तो बरबस मुझे अपने बेटे की पीठ याद आ गई थी। आशा है यह लघु कथा आपको बेहद पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।